अब लास्ट सेशन में हमने डिस्कस तो कर लिया कि पॉइंटर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, और उन पर सारा कुछ डिस्कशन हो गया, सारी कुछ थ्योरी कवर हो गई। इस सेशन में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स का यूज़ क्या होता है और पॉइंटर्स को बनाया क्यों गया है टेक्नोलॉजीज में। पॉइंटर्स लगभग आपको सारे टेक्नोलॉजीज में मिलेंगे, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये जो भी अदर टेक्नोलॉजीज आती है सारी टेक्नोलॉजीज में पॉइंटर्स का बहुत ही हैवी यूज़ होता है। ये मैं लास्ट सेशन आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजीज बनेगी उनमें भी 100% गारंटीड है कि पॉइंटर्स का यूज़ रहेगा, क्योंकि एड्रेस का काम हमेशा ही पड़ता है। जब मैंने शुरू में आपसे बोला था फंडामेंटल्स वगैरह के टाइम, ऑपरेटर के टाइम पे, कि जब हम कोई घर बनाते हैं उसमें मकान की ज़मीन भी उतनी ज़रूरी होती है जितना उस मकान का स्ट्रक्चर और फर्नीचर होता है। उसी प्रकार से किसी प्रोग्राम में एड्रेस उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि वो खुद प्रोग्राम इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि पॉइंटर की जो इम्पोर्टेंस है वो एक प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा होती है। आज हम सीखेंगे कि पॉइंटर्स की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है प्रोग्राम्स में। तो उसके लिए वही ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग है। हम एक ऑब्जेक्टिव ले लेंगे और उसको फुलफिल करेंगे इस सेशन के एंड तक। ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स using only one function। मतलब कि हमें एक फंक्शन में कुछ ऐसी डिजाइनिंग करनी है कि सम भी कैलकुलेट हो जाए, डिफरेंस भी कैलकुलेट हो जाए और वो मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाए। तो इसके लिए डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये सारी पिछले सेशन वाली थ्योरी है, इसको हम इग्नोर कर देंगे और इसमें हमारा वापस इसको प्लेन टेक्स्ट की जगह पर मैं सी लैंग्वेज पे सेट कर दूँ। यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। तो हमें कोड में एक्चुअल में ज़रूरत क्या लिखने की, सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना है, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में एक मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि उसमें जो फंक्शंस है उनके डिक्लेरेशन आएंगे। तो int मेन फंक्शन के अंदर एक तो रिटर्न 0 हमारी सबसे मेन लाइन रहेगी। उसके बाद में अब सबसे पहले तो दो नंबर्स पे हमें काम करना है, तो हम इन दो नंबर्स को इनपुट ले लेंगे यूज़र से, या फिर इनपुट की जगह पर हम यहाँ पर हार्ड कोडिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अभी सिर्फ पॉइंटर्स को समझना है। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाना नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, int x y, और उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है a की और b की। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने a और b क्यों लिए। a और b की जगह पर हम चलिए a और b रहने दीजिए, अभी सिर्फ देखिए आप। x को मैंने 50 असाइन करा लिया, y को मैंने कुछ भी मान लीजिए 75 असाइन करा लिया। उसके बाद में अब एक फंक्शन होगा सम नाम का, जो कि int टाइप का होगा। तो इसको हम वैल्यूज पास करेंगे x और y। अब क्योंकि int टाइप का है तो इसको ये जो रिटर्न करेगा int वैल्यू, उसको पकड़ने के लिए एक int टाइप का वेरिएबल, तो वो ये आ गया a। सिमिलरली b के लिए, b में हम डिफरेंस पकड़ेंगे तो डिफरेंस नाम का ही एक फंक्शन बना लेंगे। उस डिफरेंस में भी x और y जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके x की वैल्यू 75 कर देता हूँ और y की वैल्यू 50 कर देता हूँ, उससे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हम प्रिंट कर लेंगे printf सम इज %d \n। उसके बाद में सम को हमने a में रखा है, और फिर printf डिफरेंस इज %d \n। ठीक है। एक चीज समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। सम और डिफरेंस नाम के मैं अभी दो फंक्शन नहीं लेता हूँ, उनकी जगह मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन। कैलकुलेशन नाम का फंक्शन मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि यूजिंग ओनली वन फंक्शन, तो सम और डिफरेंस ये तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैं एक ही फंक्शन का यूज करूँगा।
अब एक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो फंक्शन का नाम है कैलकुलेशन, आईएनटी टाइप का फंक्शन है क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है आईएनटी टाइप की, आईएनटी कैलकुलेशन। इसको हम दो आईएनटी टाइप वैल्यूज पास करें तो उनके लिए पैरामीटर वेरिएबल्स लगेंगे आर्ग्यूमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट में आईएनटी टाइप वेरिएबल्स है तो पैरामीटर्स भी आईएनटी टाइप लगेंगे। तो आईएनटी मान लीजिए मैं हम पी ले लेते हैं और एक आईएनटी क्यू ले लेते हैं। लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आईएनटी कैलकुलेशन, यही पैरामीटर्स आईएनटी पी आईएनटी क्यू। अब इसकी डेफिनेशन में क्या, तो इसकी डेफिनेशन में हमें दो वेरिएबल लगने वाले आईएनटी एक्स्ट्रा पी और क्यू, जो मेन फंक्शन से आ रही है दो वैल्यूज, उसके अलावा एक्स्ट्रा में दो लगेंगे। अभी क्यों लगेंगे वो अभी पता चलेगा। एक हम ले लेते हैं सम नाम का और एक ले लेते हैं डिफ नाम का। डिफ के मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, उसका रिजल्ट। सम के अंदर पी प्लस क्यू करा देते हैं, मतलब कि जो सम हो वो हमारा सम वेरिएबल में आ जाए। डिफ वेरिएबल के अंदर पी माइनस क्यू करा देते हैं, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज को रिटर्न कराते हैं, रिटर्न सम, रिटर्न डिफ। अब इस फंक्शन से आप ही सोचेंगे कि यहाँ तक चार वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, x को 75 असाइन हुआ, y को 50 असाइन हुआ। कैलकुलेशन फंक्शन कॉल होगा, उसमें से सम की वैल्यू है वो a को असाइन हो जाएगी, इस वाले से जो डिफ की वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी। सम इस परसेंटेज डी में यहाँ पर सम प्रिंट हो जाएगा, डिफरेंस इसमें डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम। तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इसमें एक वार्निंग है, एरर नहीं, मतलब कि कंपाइल तो हो गया है। तो अब इसका रिजल्ट देख लेते, तो ये रिजल्ट को अब एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है सम इज 125, तो 75 प्लस 50 होता है 125, तो सम इज 125, ये वाली लाइन परफेक्ट है। डिफरेंस इज 125, तो ये वाली लाइन तो गलत है। कैसे देखते हैं, 75 माइनस 50 आएगा 25, ये तो 125 बोल रहा है, मतलब कि आउटपुट गलत आ रहा है। तो एनालाइज करते हैं कि आउटपुट गलत क्यों आ रहा है। चलिए वर्कआउट करके बताता हूँ आपको। एक्स वाई ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेट हुई 75 और 50। कैलकुलेशन फंक्शन कॉल हुआ एक्स और वाई के लिए। सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, डिफ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। सम नाम की वेरिएबल में जो भी दो वैल्यूज आई, मतलब कि 75 और 50, उनका सम कैलकुलेट हुआ और वो सम में चले गया, मतलब कि 125। डिफ में 25 इवेल्युएट हुआ और डिफ में 25 सेट हो गया। जैसे ही रिटर्न सम हुआ, ये रिटर्न सम चले गया आपका ए में, सॉरी इसके लिए, ये रिटर्न जो सम होगा ये चले जाएगा ए में। अब बी के लिए ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ एक्स और वाई के लिए, वापस से यहाँ पर 75 और 50 पास हुए। सम डिफरेंस नाम के दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। सम में वैल्यू आई 125, डिफ कैलकुलेट हुआ 25। रिटर्न सम से फिर से यहीं पर सम रिटर्न हो गया और बी में भी सम की ही वैल्यू आ गई। ध्यान से सुनिएगा, रिटर्न स्टेटमेंट से बी में ही सम की वैल्यू हो गई। ये वाला स्टेटमेंट कभी जिंदगी में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट will never be executed ever। मतलब कि ये स्टेटमेंट जिंदगी में कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हमेशा कंट्रोल इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट से वापस मेन फंक्शन में या जहां से भी वो कॉल हुआ है वहां पर चले जाएगा। जैसे ये फंक्शन एंड होगा, सम डिफ पी और क्यू इन वेरिएबल्स की डेथ हो जाएगी। जैसा कि हमने बोनस वाले लेक्चर में सीखा था कि किसी फंक्शन के एंड होने पर उससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज रहती है, वेरिएबल्स रहते हैं, उन सबकी डेथ हो जाती है। इस वाले कोड को आप पूरा लिख लीजिए, और इसमें लिख लीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट कभी एक्सेस ही नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड एवर। पॉज करके लिख लीजिए। सॉरी। अब अप्रोच में कुछ चेंज करते हैं। इस बार हम दो फंक्शंस के थ्रू काम करेंगे। एक का नाम होगा सम और दूसरे का नाम होगा डिफरेंस। सम की डेफिनेशन लिखते हैं। सम फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो INTP INTQ, ये दो हमारे पैरामीटर वेरिएबल्स हैं।
इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक सम नाम का वेरिएबल नया बने, उस सम के अंदर जो भी वैल्यूज आई p वो प्लस हो जाए q के साथ में, प्लस होने के बाद में सिंपली रिटर्न हो जाए सम। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम। अब हम डिफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, तो डिफरेंस की डेफिनेशन में भी INT-P आएगा, INT-Q आया, ये हो गए पैरामीटर वेरिएबल्स। इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक नया वेरिएबल बने डिफ नाम का, डिफ के अंदर p माइनस क्यू आ जाए, मतलब कि दोनों का डिफरेंस आ जाए और रिटर्न हो जाए डिफ। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशंस को कॉल किया था, तो हम चाहते हैं कि a में सम की वैल्यू आए तो हम a के टाइम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, चाहते हैं कि b में डिफरेंस आए तो b के टाइम हम डिफरेंस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। इसमें भी एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग ये है कि हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं बताई कि हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमें यहाँ पर b प्रिंट कराना है। पिछले वाले प्रोग्राम में भी सेम मिस्टेक होगी, तो इस मिस्टेक को आप उसमें भी ठीक कर लीजिएगा। सेव करके एक और बार कंपाइल करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया कंपाइल हो रहा है। चेक करते हैं अब a डॉट आउट को, तो एंटर, हार्ड कोडिंग हो रही, तो एंटर वगैरह करने का झंझट नहीं। सम 125 प्रिंट हो रहा है, डिफरेंस 25 प्रिंट हो रहा है। इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है, सम के जगह पर सम ही प्रिंट हो रहा है, डिफरेंस की जगह पर डिफरेंस प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते फिर से ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि टू कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, तो सम कैलकुलेट किया, डिफरेंस कैलकुलेट किया, लेकिन ये वाला जो पार्ट था ये इवेलुएट हुआ ही नहीं, यूजिंग ओनली वन फंक्शन। मतलब कि हमने एक फंक्शन का यूज करके दोनों काम नहीं कर पाए। इससे हमें एक नई चीज सीखने को मिली, वो चीज ये है कि वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली एंड ओनली वन वैल्यू। मतलब कि एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ चेक कराने के लिए आपको बता दूं कि रिटर्न सम की जगह पे रिटर्न कॉमा p कॉमा q लिख दूं, मतलब कि तीनों वैल्यू रिटर्न कराऊं, तो ये आपको कंपाइलर एरर देगा। ये आपको कंपाइलर एरर दे रहा है, मतलब कि ये अब यहाँ पे तो वार्निंग्स है, लेकिन ये कंपाइलर एरर ही है। इससे प्रोग्राम में गड़बड़ी आएगी, 100% आएगी। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रोग्राम 90% कंपाइल नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम पे। तो ये एक गलती होती है, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव में तो शुरू में ये था कि हमें वैल्यू वैल्यू दोनों रिटर्न करवानी है, लेकिन काम जो था हमारा, जो सम और डिफरेंस कैलकुलेट करना था, वो तो एक ही फंक्शन के थ्रू करना था। तो अब हम फिर से एक ही फंक्शन बनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम भी आप पूरा लिख लीजिए, ये प्रोग्राम पूरा लिख लीजिए, और इससे लिखिए कि इससे हमारा हाफ ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल नहीं हो रहा है। अब हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे और एक ही फंक्शन के थ्रू दोनों काम करवाएंगे। देखिए कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। अब हम फिर से सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज करेंगे, उस एक फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन है। अब सरप्राइजिंगली ये फंक्शन वॉइड टाइप का होगा, मतलब कि हमें इससे कुछ काम करवाना है, कुछ रिटर्न नहीं करवाना है। क्या काम करवाना है तो अब देखते समझते। अब देखिए, हमें एक फंक्शन से सम भी इवेलुएट करवाना है और डिफरेंस भी इवेलुएट कराना है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को, हमारा मेन फंक्शन है, हम मेन फंक्शन से इस कैलकुलेशन फंक्शन को, अभी तक दो वैल्यूज पास कर रहे थे, एक थी INT-P, INT-Q, तो ये इन दोनों पे बेस्ड कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था और वैल्यू रिटर्न कर रहा था। इस बार हमने क्या किया, INT-P भेजा, INT-Q भेजा, साथ ही में दो और वेरिएबल्स जो हमारे पास में है, ये जो a और b है, जिसमें हमने सम और डिफरेंस प्रिंट कराया है, हम ये चाहते हैं इवेंचुअली, हम ये चाहते हैं कि a में सम की वैल्यू आ जाए, b में डिफरेंस की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर में हम एड्रेस भी पास कर देंगे। एड्रेस किसके पास करेंगे, तो एम्परसेंड a और एम्परसेंड b।
मतलब कि ए और बी के एड्रेस हमने इस कैलकुलेशन फंक्शन को पास कर दिए। अब इन कैलकुलेशन वाले पर्टिकुलर फंक्शन ये चीज़ों को एड्रेसेस को पकड़ने के लिए एक INT स्टार का वेरिएबल होना चाहिए। तो दो INT स्टार के वेरिएबल लगेंगे, एक एम्परसेंट ए के लिए और एक एम्परसेंट बी के लिए। मतलब कि अभी तक हम P और Q, X और Y की जो वैल्यू P और Q में पकड़ रहे थे, अब हम INT स्टार सम नाम के एक पॉइंटर में कुछ एड्रेसेस भी पकड़ेंगे। अभी आप देखेंगे कि वो कौन से होंगे। तो INT स्टार सम और INT स्टार डिफ, ठीक है। यहाँ तो चलिए रहने दीजिए इसको ऐसे। तो यहाँ पर ये दो लाइन में काट दूंगा क्योंकि अब इक्वल टू का तो कोई काम ही नहीं, और एक ही फंक्शन यूज करना है। तो मैं एक ही फंक्शन यूज करूंगा, कैलकुलेशन। उसको मैं क्या क्या वैल्यूज पास करूंगा, x की वैल्यू पास करूंगा, y की वैल्यू पास करूंगा, a का एड्रेस और b का एड्रेस। अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशन होगी वॉइड, क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। कैलकुलेशन, इसमें वही हमारे वेरिएबल पैरामीटर्स आएंगे, INT P, INT Q, INT स्टार सम, INT स्टार डिफ, मतलब कि डिफरेंस। अब क्या इसमें क्या, तो सिंपल है काफी कहानी, ध्यान दीजिए। सम जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि उसमें P प्लस Q सेव हो जाए। स्टार डिफ मतलब कि डिफ पॉइंटर जिस भी एड्रेस के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसमें P माइनस Q सेट हो जाए। देखते हैं, X P में आ गया, Y Q में आ गया, एम्परसेंट A स्टार सम में आ गया। मतलब कि सम में जो सम पॉइंटर है उसके अंदर A का एड्रेस आ गया, डिफ पॉइंटर है उसके अंदर B का एड्रेस आ गया। तो जैसे मैंने लिखा स्टार सम से हम ये सीख चुके हैं कि स्टार मतलब कि इस पॉइंटर में जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, A का एड्रेस है, तो मतलब कि A में P और Q का सम असाइन हो जाए। डिफ मतलब स्टार डिफ से मतलब कि B, क्योंकि एम्परसेंट B को हमने INT स्टार डिफ में रखा हुआ है। मतलब कि डिफ में जिसकी एड्रेस है B का एड्रेस है, तो स्टार डिफ मतलब कि डिफ में जिसका एड्रेस है मतलब कि B, तो B में डिफरेंस सेव हो जाएगा। और प्रिंट एफ से सम इस परसेंटेज डी, सम यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह A की वैल्यू, A में तो हम A में हमने सम भेज दिया और B में हमने डिफरेंस भेज दिया। एक बार इस पार्ट को शुरू से समझते हैं। x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 50, एम्परसेंट A की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, आप जो भी एड्रेस होगा उसका, x की जो भी वैल्यू थी वो P में आई, y की जो भी वैल्यू थी वो Q में आई। अब क्योंकि हम यहाँ पर A और B का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं, उनके एड्रेसेस यूज करके। एम्परसेंट A सम पॉइंटर को असाइन हो जाएगा उसी ढंग में जिस ढंग में P को x असाइन होता है, Q को y की वैल्यू असाइन होती है, वैसे ही सम को एम्परसेंट A असाइन हो जाएगा, डिफ को एम्परसेंट B असाइन हो जाएगा। फिर हम स्टार सम मतलब कि सम में जिसका एड्रेस है, A का एड्रेस है, A में P प्लस Q रख देंगे। स्टार डिफ मतलब कि डिफ में जिसका एड्रेस है, तो डिफ में किसका एड्रेस है, B का एड्रेस है, तो हम B के अंदर डिफरेंस रख देंगे और फिर सम इस और डिफरेंसेस प्रिंट करा देंगे। आप 30 मिनट 40 मिनट 1 मिनट इस वीडियो में पीछे जाइए और जो मैंने अभी बोला उस सबको वापस सुनिए। इस वाले कोड को पूरा कॉपी में लिख लीजिए, उससे पहले मुझे एक बार इसको कंपाइल करके रन करके देख लेंगे। कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रन करते। परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, सम इज 125, डिफरेंस इज 25। बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है, यही आउटपुट चाहिए था, इससे हमारा काम प्रॉपर हो रहा है। इस वाले कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए। सिर्फ कोड कॉपी लिखने से बेटर है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि इस सम पॉइंटर में A का एड्रेस आया, डिफ पॉइंटर में B का एड्रेस आया और इनके थ्रू हमने A और B को एक्सेस किया। मतलब कि हमने यहाँ पर स्मार्टनेस दिखा के एक ही फंक्शन से
दो वैल्यूज रिटर्न करवा ली, दो काम साथ में करा ली। हमने देखा था कि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो हमने वैल्यू रिटर्न ना करवा के उसी फंक्शन से दो काम करवा लिए, उसको वॉइड टाइप का डिक्लेयर करके। आई होप आपको ये वाले सेशन में सब कुछ अच्छे से समझ आया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।